पढ़ेंगे राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, जैसे रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पहले भी बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ, डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की या खारे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूनकसर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील है साथियों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में ये झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ, अपनी सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? पहले भी परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान के गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर जो गुरु शिखर है इस चोटी की ऊंचाई है। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ राजस्थान के गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, रीट वालों, बीएसटीसी वालों, पीटीटी वालों, ध्यान देना, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। बताओ राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोद नैणसी को, जयानक को, चंद्र बरदाई को या पंडित जवाहरलाल शर्मा को? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोद नैणसी को। किसको कहा जाता है साथियों? मोहनोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। बता दो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? एक बार जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों कमेंट करो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां हो जाएगी? तो साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। कहां पर है साथियों? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, यानी कि कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। एक बार जितने भी साथी जो क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, आप चाहते हैं सफलता पाना, आप बीएसटीसी को क्लियर करना चाहते हैं, पीटीटी को क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यहाँ पर डेली आपको 3 क्लासें मिलेगी, जिससे आपका हर एग्जाम फाइट हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहे। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। जल्दी से सभी साथी कमेंट ठोक दो, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेध की गई थी। बताओ, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर निषेध की गई थी? सती प्रथा पर कहां पर रोक लगाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहां पर रोक लगाई गई थी? जयपुर में। ध्यान देना, कहां पर लगाई गई थी? जयपुर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है। चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बताओ प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे गर्म जिला है चूरू। ध्यान देना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे साथियों? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो उसका हो जाएगा जैसलमेर से। कहां से हुआ है साथियों? जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था साथियों? राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है जॉर्ज तोमर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथ जो दिलवाड़ा जो आदिनाथ मंदिर है दिलवाड़ा में, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक बार सभी साथी बताओ, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तेजपाल ने, विमल शाह ने, वास्तुपाल ने, अलाउद्दीन ने? साथियों जो दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करता कौन था, निर्माण किसने करवाया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने। किसने करवाया था प्यारे साथियों? विमल शाह ने। साथियों आपके बीएसटीसी वालों ध्यान देना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल सागर को, बेडोली को, ज्ञान सागर को या मृत कुंडिया को? तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मृत कुंडिया को। किसको कहा जाता है? मृत कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों ध्यान देना, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो मृत कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? साथियों बीबी जरीना का मकबरा भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? धौलपुर के अंदर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ साथियों झीलों का नगर या नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों झीलों का नगर या नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? बताओ साथियों झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है साथियों उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। टायर ट्यूब, क्या साथियों क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा बीएसटीसी वालों ध्यान देना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? एक बार जो भी साथियों को क्वेश्चन याद है, पता है, वो कमेंट कर दो। बताओ टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरोली में। कहां पर है साथियों? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कड़ाके के साथ जवाब देना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कांकरोली के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ कौन से खंभों की? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन स्टॉप बूंदी के अंदर। कहां पर है साथियों? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? साथियों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, मैं आपको एक बात बता दूं, मीराबाई से संबंधित हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या
किसी भी कंपटीशन को उठा के देख लो आप, आज दिन तक जो भी कंपटीशन हुए हैं, जो भी परीक्षा हुई है, मीराबाई से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बताओ भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर में, झालावाड़ में, मेड़ता में या फिर पुष्कर के अंदर? बताओ मीराबाई का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों मेड़ता नागौर के अंदर। कहां पर है? मेड़ता कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है, यानी कि मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है? बताओ कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। कौन है साथियों? बीलू का चित्रा किसे कहा जाता है? ध्यान देना, गोवर्धन लाल बाबा को बीलू के चित्रे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेरह ताली नृत्य राजस्थान के किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं के बोपों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। क्या साथियों? जो रामदेव जी के बोपे होते हैं उनके द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो ध्यान देना, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं के बोपों द्वारा किया जाता है? वो राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी, जो कि जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध धाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? बताओ अमेरिकन कपास, यानी कि अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? गंगानगर, उदयपुर, कोटा, अलवर या बांसवाड़ा? तो साथियों अमेरिकन कपास की अगर आपसे बात की जाए तो ध्यान देना, अमेरिकन कपास है वो गंगानगर और उदयपुर में होती है। कहां पर होती है? गंगानगर और उदयपुर, 2 जिलों को याद रखना, यहां पर अमेरिकन कपास की उपज होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ कौन सा दुर्ग हो जाएगा? लोहागढ़, यानी कि लोहे के समान दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। कहां पर है साथियों? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ साथियों जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? करौली में, सीकर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? साथियों कौन सी माता हो गई? जीण माता। क्या साथियों? जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? सीकर में। ध्यान देना, जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में है। और आपसे पूछा जाए कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर। खाटू श्याम जी और जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। केला देवी माता करौली में है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जीण माता है सीकर में, केला देवी करौली में। करणी माता कहां पर है साथियों? एक बार बताओ करणी माता, ये मैं एक माता और बता दूं आपको, करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो करणी माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो देशनोक। कहां पर है? देशनोक, यानी कि बीकानेर में स्थित है। तो ध्यान देना, जीण माता हो गई सीकर में, केला देवी करौली में, और साथियों करणी माता बीकानेर में, जो चूहों की देवी के नाम से भी विख्यात हैं। ध्यान देना, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बहुत का आपके क्वेश्चन आ जाए कि चूहों को देवी किसे कहते हैं? चूहों की देवी कहती है करणी माता को, जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों जो जैसलमेर क्षेत्र है, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के जो टिब्बे हैं उनको स्थानीय अपनी भाषा में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है साथियों भाकर। क्या कहा जाता है? जैसलमेर क्षेत्र के जो टिब्बे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, किस नदी के प्रवास क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? बताओ किस नदी के प्रवास क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? किस नदी के प्रवास क्षेत्र को कहते हैं प्यारे साथियों? जिनको आता है एक बार सभी साथी कमेंट करो, बताओ किस नदी के प्रवास क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं साथियों जो माही नदी का प्रवास क्षेत्र है। कौन सी नदी? माही नदी का जो प्रवास क्षेत्र है उससे 56 का मैदान कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताओ 56 का मैदान किस नदी के प्रवास क्षेत्र को कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों माही नदी को। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बताओ कर्नल जेम्स टोड ने
किस पर्वत की चोटी को संतू का शिखर कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बार जितने भी साथी क्लास में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना है, और पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो भी जरूर बताएं, ताकि आपका पता हमें चले कि आपका लेवल कैसा है। तो बताओ, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी के लिए कहा था कि ये संतू का शिखर है? उसके लिए कहा था साथियों गुरु शिखर के लिए। क्या साथियों आप समझ सकते हो? अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी छोड़ना नहीं है। संतू का शिखर यानी कि संतू मैंने गुरु जी और शिखर मैंने शिखर, तो किस चोटी को संतू का शिखर कहा था? गुरु शिखर को। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? वो मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, गलियाकोट का उर्स कहां भरता है, या फिर गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर होता है, किस जगह पर भरता है, किस जगह पर लगता है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर को याद रखना। गलियाकोट का उर्स कहां पर होता है, किस जगह पर होता है? डूंगरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, कहां पर है? बताओ। तो साथियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर है साथियों? राजस्थान के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, तो वो कहां पर हो जाएगी? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? यानी कि मारवाड़ क्षेत्र का अमृत सागर बांध किस बांध को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाई बांध को। ध्यान देना, अमृत, अमृत में नहीं जवाई, ध्यान देना। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को। किस बांध को कहा जाता है साथियों? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ। जो भील जनजाति है उनके द्वारा जो होली के दिनों में जो रात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य हो जाएगा प्यारे साथियों? नेजा नृत्य। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहां पर स्थित है? बताओ। अपने राजस्थान में सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहां पर स्थित है? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? सोने चांदी की हवेली आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने चांदी की हवेली कहां पर है प्यारे साथियों? झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? कोकरा अभी तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, हो सकता है आपको बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर यह पूछा जाए। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अजमेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? कोकरा की पहाड़ियां हैं अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? हाड़ा रानी की बावड़ी है भाई साहब टोडा रायसिंह में। कहां पर है? टोडा रायसिंह कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर, वहां पर हाड़ा रानी की बावड़ी स्थित है। तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह यानी कि अजमेर में हाड़ा रानी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग। तो साथियों, अपने राजस्थान की जल सुरंग के बारे में पूछा जाए तो मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? साथियों, आपसे पूछा जाएगा, बताओ राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर में। कहां पर होता है मेरे प्यारे साथियों? गंगानगर जिले में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऐसा तो साथियों मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है, नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा भिवाड़ी। कहां पर क्या साथियों? भिवाड़ी नवीन चेस्टर है, और भिवाड़ी किस जिले में पड़ता है? अलवर जिले में। कहां पर पड़ता है साथियों? अलवर जिले में पड़ता है। ये भिवाड़ी राजस्थान की नवीन मैनचेस्टर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर लगता है? तो साथियों, शीतला माता का मेला लगता है जयपुर। जयपुर में कहां पर लगता है? चाकसू के अंदर। ध्यान देना, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर के अंदर। तो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास बहुत धमाकेदार आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो सभी साथी, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।